श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की बैतूल मध्य प्रदेश में तीसरे दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिस कथा में पंडित जी ने कुछ विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातों के बारे में आज की कथा में बताया है। अगर आप लोग आज की कथा की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो हम आपको आज की कथा की सारी जानकारी, जो उपाय बताए गए हैं, जो भी विशेष बातें बताई गई हैं, वो पूरी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो उपाय के बारे में कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 दिसंबर 2022 को मासिक शिवरात्रि भी पड़ रही है और प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है। अब दोस्तों, ये जो आखिरी हमने कहा है कि आखिरी मासिक शिवरात्रि और आखिरी प्रदोष व्रत, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आखिरी है, ठीक है। बाकी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अभी ये नववर्ष बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये आखिरी मासिक शिवरात्रि और आखिरी प्रदोष व्रत है। ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हम आपको आखिरी मासिक शिवरात्रि और आखिरी प्रदोष बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये दिन विशेष इसीलिए है क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ पड़ रहा है। दोनों ही भगवान शिव के दिन हैं और दोनों ही भगवान शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। जब ये दोनों ही दिन एक दिन पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि उस दिन भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आप भगवान शिव से जो कामना करेंगे वो आपकी कामना को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो उसी के लिए हम आपको आज एक विशेष उपाय बता देते हैं उस दिन, जो कि आप लोगों को करना है, ठीक है। यह उपाय आप लोग अपनी दुख समस्याओं के लिए, आपको कोई टेंशन है, व्यापार नौकरी नहीं चल रहा है, अपनी सभी तरीके की समस्याओं के लिए आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको जो है शाम के समय ये उपाय करना है। मतलब प्रदोष काल में क्या करना है, सबसे पहले तो एक लोटा, एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के बाद उसी तांबे के लोटे के अंदर, जल के अंदर 1 शमी पत्र डालना है, 5 बेलपत्री डालना है और उसके बाद 7 अक्षत के दाने, मतलब 7 चावल के दाने। चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। 7 चावल के दाने आपको उसी तांबे के कलश के अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपको करना क्या है कि शाम के समय प्रदोष काल में, ध्यान से सुनिए इस उपाय को, इस लोटे को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। लोटे को तैयार करके आपको अपने घर ही में, आपके घर का जो मंदिर होगा वहां पर दीपक लगाकर, ठीक है, इस लोटे को तैयार कर कर अपने घर के मंदिर में शाम के समय दीपक लगाकर, दीपक लगाने के बाद आपको करना क्या है कि इस लोटे को उठाकर नंगे पैर, चप्पल पहनकर नहीं जाना है, नंगे पैर आपके पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर चले जाना है। घर पर दीपक लगाकर ही जाना है, ठीक है। दीपक लगाकर नंगे पैर शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद ये लोटा ऐसा का ऐसा ही आपको शिव जी के ऊपर उंडेल देना है, मतलब शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। आपको कुछ अलग से चीज निकाल कर नहीं चढ़ानी है। जो जल में मिलाकर आप लाए हैं वो पूरा का पूरा तांबे का लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जो अंदर सामग्रियां हैं वो अपने आप ही जल के साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए, इस प्रकार से आपको समर्पित करनी है, ठीक है। समर्पित आप लोगों ने कर दिया। अब समर्पित करने के बाद शिव जी की चौखट पर आ जाओ, चौखट पर आकर बैठ जाओ। बैठने के बाद ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको 2 मिनट जाप करना है और भगवान से जाप करने के बाद अपने मन की बात, दिल की बात बोल देना है। और आप विश्वास मानो, इस दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, अगर आप लोग 21 दिसंबर 2022 के दिन, मतलब जिस दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इस दिन अगर आप लोग ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो शाम के समय प्रदोष काल पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं तो एक घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? एक घी का दीपक, ठीक है, वो भी गोल बाती का, और आपको शिव जी के मंदिर में जाकर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन बातों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की तीसरे दिन की मां ताप्ती शिव महापुराण कथा में बताई हैं। दोस्तों, सबसे पहले पंडित जी ने यह बात बताई कि अगर आप लोगों के पास 2 रुपए आ रहा है, आपको जरूरत है 1 रुपए की, पर आप लोगों के पास आ रहा है 2 रुपए, तो भाई आपको अपने हिस्से का 1 रुपए तो खर्च करना है। अपने कामों में, सब कामों में 1 रुपए तो खर्च करना है। पर दोस्तों, जो 1 रुपए अलग से बच रहा है उसको आपको अपने किसी अच्छे काम में लगाना है। उदाहरण के लिए एक कहानी भी पंडित जी ने आज बताई है। वो ये है कि एक सेठ था और एक नौकर था। उस सेठ ने जो है उस नौकर को 100 रुपए दिए कि भाई ये 100 रुपए लो और तुम ये वाला सामान लेकर आ जाओ बाजार से, ठीक है। पर उस सेठ ने 10 रुपए अलग से भी उस नौकर को दे दिए कि भाई तुम्हारे खर्चे के लिए ये 10 रुपए लो और तुम अपने खर्चे के लिए वहां तक जा रहे हो तो खर्चा कर लेना, ठीक है। तो वो नौकर गया, वहां से सामान लेकर, पूरा सामान लेकर यहां पर आ गया। अब भाई उस सेठ ने जो है उस नौकर से जो है क्या किया, उसका हिसाब लिया। जो 100 रुपए उसने दिए थे नौकर ने, मतलब
मतलब सेठ ने नौकर को दिए थे उस सामान के लिए, भाई उसका हिसाब जो है यहाँ पर सेठ ने पूछा नौकर से, ठीक है। तो भाई उस नौकर ने जो है पूरा हिसाब बताया 100 रुपये का कि वो क्या क्या सामान लाया, पर जो सेठ ने 10 रुपये अलग से दिए थे उस नौकर को, उसका हिसाब नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि भाई वो उसको उसके खर्चे के लिए दिए थे, उसमें जो है मतलब सेठ का कोई भी हिस्सा नहीं था, वो जो है सेठ ने उस नौकर को अपने खर्चे के लिए दे दिए थे, ठीक है। तो उसका कोई भी हिसाब नहीं मांगा। हिसाब किसका मांगा? जो कि मतलब सेठ ने अपनी तरफ से अलग से दिए थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब वो मतलब जो नौकर था वो नीचे गिर गया, वो बेहोश हो गया, तो उसके बाद सेठ ने पूछा कि तुम नीचे क्यों गिर गए, बेहोश क्यों हो गए? तो उस नौकर ने बोला कि मैंने जो है इतनी देर से कुछ खाया नहीं है। तो भाई उस सेठ ने पूछा कि मैंने तुम्हें 10 रुपये खर्चे के लिए दिए थे, तो तुमने इन 10 रुपये का क्या किया? अब भाई उस नौकर ने जो है इन 10 रुपये को किसी गलत स्थान पर लगा दिया था, जिसके उसके पास कोई जवाब भी नहीं था कि वो क्या बोले अपने सेठ से। उसी प्रकार से यही उदाहरण देते हुए पंडित जी ने बताया कि आपके हिस्से का अगर आपको मिल गया है और आपके पास ज़्यादा आ गया है, तो भाई आपको उस हिस्से को जो है किसी अच्छे काम में लगा देना है, ठीक है। मतलब भगवान ने अगर आपको ज़्यादा दिया है तो भगवान आपसे पूरा हिसाब लेंगे उसका, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पास आपको 1 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास 2 रुपये आ रहे हैं, तो भाई 1 रुपये को आपको अपने किसी अच्छे काम में लगाना है, ठीक है। इससे आपका भी कल्याण होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो बात बताई है वो ये है कि जिस प्रकार से आप जब अपने घर में भगवान को स्नान कराते हैं, उस भगवान के स्नान कराए हुए जल को आप कहाँ पर ले जाकर डालते हैं? तुलसी जी के क्यारे में, ठीक है। जिस प्रकार से आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर, देवी देवताओं को स्नान कराकर उस जल को तुलसी के क्यारे में ले जाकर डालते हैं, जिस प्रकार से वो जो साधारण सा जल वो भगवान को स्नान कराने के बाद जो है भगवान के स्नान का जल बन जाता है और वो जल जो है यहाँ पर तुलसी के क्यारे में पहुंच जाता है। उसी प्रकार से जब आप लोग शिव जी पर प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हो, शिव जी को उनको स्पर्श कर कर उनसे आशीर्वाद लेते हो, तो आप भी शिव लोग जाते हो, आप भी शिव जी का आशीर्वाद मतलब उनसे ले लेते हो, ठीक है। जिस प्रकार से वो साधारण सा जल तुलसी के क्यारे में चला जाता है भगवान जी के स्पर्श होकर, उसी प्रकार से जब आप लोग शिव जी को स्पर्श करते हो तो आप भी शिव जी के हो जाते हो, आप पर भी शिव जी की कृपा हो जाती है। ये बात आज की कथा में बताई गई है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आगे बताया कि अगर आप लोगों के दुख हैं, आपको कोई दुख है, आपको कोई समस्या है, आपको कोई तकलीफ है, तो आपकी तकलीफ दुख समस्या कोई और लेने नहीं आएगा, वो आपको ही झेलना है, आपको ही सहन करना है। तो दोस्तों पंडित जी ने बताया कि अगर आप इन दुख समस्याओं को कम करना चाहते हो तो भाई आपको शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका दुख है, आपको ही झेलना पड़ेगा, कोई और आपके दुखों को झेलने नहीं आएगा। पर शिव जी एक ऐसे हैं कि अगर आपने उनकी आराधना करी, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र अगर आपने शिव जी पर चढ़ाया है, तो निश्चित ही आपके जीवन के जो दुख और समस्या हैं वो दूर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगली जो बात बताई है, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत ही विशेष बात है। वो बात ये है कि देखिए पंडित जी ने ये बताया कि अगर आपके जीवन में दुख है, सुनना इस बात को ध्यान से, कि अगर आपके जीवन में सिर्फ दुख है, ज़्यादा दुख नहीं है, बस मन में है कि हाँ यार ये छोटा सा काम है, ये हम थोड़े से दुखी हैं, तो भाई उस स्थान पर आपको करना क्या चाहिए कि प्रतिदिन शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने जाना चाहिए, ठीक है। अभी सुनना इस बात को, 1 लोटा जल चढ़ाने जाना चाहिए जब आप सिर्फ दुखी हैं। अब पंडित जी ने दूसरी बात बोला कि अब आप थोड़े ज़्यादा दुखी हैं, अब ये आप दुखी थे पर अब आप थोड़े ज़्यादा दुखी हैं, तो अब आपको क्या करना है कि शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के साथ में 1 बेलपत्र भी समर्पित करना है, ठीक है। अब आप थोड़े ज़्यादा दुखी हो गए, अब भैया आप तीसरे नंबर पर और ज़्यादा दुखी हो गए, अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत और समस्या तकलीफ आ गई हैं, तो अब आपको करना क्या है कि 1 लोटा जल तो आप चढ़ाएंगे ही, 1 बेलपत्र तो आप चढ़ाएंगे ही, पर जब आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाएं तो एक मंत्र जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वह 1 लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ाना है। इससे आपका जो है ज़्यादा दुख मिट जाएगा। तो ये 3 प्रकार के दुख ऐसे बताए हैं जो कि अगर आप लोगों के ऊपर आ रहे हैं तो आप इन कामों को करें, इन उपायों को करें, आपके जीवन से वो दुख दूर होंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने एक और बहुत विशेष बात बताई, वो ये है कि अगर आप लोग गंगा की 100 डुबकियां लगा रहे हैं, कितनी? गंगा की 100 डुबकियां लगा रहे हैं, यमुना जी के जल का मात्र आचमन कर रहे हैं, ठीक है, यमुना जी के जल का मात्र आचमन कर रहे हैं, नर्मदा जी का दर्शन कर रहे हैं, किसका? नर्मदा जी का दर्शन कर रहे हैं। पर जो अभी बैतूल मध्य प्रदेश में मां ताप्ती शिव महापुराण कथा चल रही है, तो आप मां ताप्ती के सिर्फ नाम का उच्चारण कर लेते हैं तो आपका उद्धार हो जाता है, आप तर जाते हैं, आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मां ताप्ती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है 4 नाम लेकर पंडित जी ने बताया कि मां ताप्ती के नाम के उच्चारण करने से ही आपका जो है कल्याण हो जाता है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज ये बात भी बताई कि आप लोग जैसे जय सिया राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, उसी प्रकार से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी अपने घर के सदस्यों के साथ, एक दूसरे के साथ बोलना चाहिए। बाहर के लोगों के साथ नहीं बोल पा रहे हो तो अपने घर ही में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि जितनी बार भी आप अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो उतनी बार भगवान शिव को आप याद करते हो। और भगवान शिव कहते हैं कि भाई भगवान शिव को कोई याद कर रहा है तो वो आपकी तरफ देखते हैं और आप पर अपना कल्याण करते हैं, आप
पर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों पंडित जी ने ये बात कही कि मंत्र को आपको बोलते रहना चाहिए। इस मंत्र को बोलते रहने से आपको होगा क्या कि आपके जीवन में जो दुख, जो समस्याएं, जो रोग, जो तकलीफ़ें हैं वो नहीं होंगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के सिर्फ मात्र जाप करने से। तो मंत्र इसका ज़रूर आप लोग जाप किया करो। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने एक बात और बताई कि कथा में जब आप लोग जा रहे हो, शिव महापुराण कथा में जा रहे हो, किसी भी पुण्य स्थान पर जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, तो कोशिश ये करो कि वहाँ पर आपकी वजह से किसी को भी दुख समस्या ना हो। जैसे कि पंडित जी जो कथा कर रहे हैं, उस कथा के बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए आते हैं। तो ये बात कही कि जो लोग मतलब आखिरी तक बैठने वाले हैं, जो लोग आखिरी तक बिल्कुल पूजन आरती सुनने वाले हैं, वो लोग आगे आकर बैठें। बाकी जो लोग मतलब जिन्हें जल्दी है, जल्दबाजी है, कहीं पर जाना है, तो वो लोग पीछे आकर बैठें। पर दोस्तों कथा में जो लोग आए हैं उनको किसी को भी अपना पाँव नहीं लगना चाहिए। अपनी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, वरना भगवान शिव फिर आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर कथा सुनने जा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से किसी को भी कोई दुख कष्ट ना दे, आपका पाँव भी किसी को ना लगे, यह कोशिश आपको करते रहना है। साथ ही में दोस्तों आज की कथा में एक पत्र भी आया था। पत्र ये आया था कि भाई एक महिला का पत्र आया था, एक माता जी का पत्र आया था। उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया था। उसी के साथ में उन्होंने संतानों के लिए आंकड़ी की जड़ का उपाय किया था, जिस आंकड़ी की जड़ के उपाय से पशुपतिनाथ के व्रत करने से उनके घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कि लंबे समय से कुछ नहीं हो पा रहा था। पर दोस्तों आंकड़ी की जड़ का उपाय और पशुपतिनाथ के व्रत ने ऐसा फल दिया कि उन्हें 2 पुत्र दिए, एक भी नहीं 2 पुत्र दिए। ये होते हैं शिव महापुराण कथा के उपायों के फल। आप लोग सुनते भी होंगे, पर दोस्तों आप लोग करते कभी नहीं हो। कुछ लोग हैं नहीं करते हैं, पर ज़्यादातर लोग करते हैं, जिनको फल भी मिलता है। तो आज की वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा उपाय किया जिससे आपको विशेष फल मिला। ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब और लोग आपकी कमेंट पढ़ने आए ना, तो उनको भी शिव महापुराण कथा के इन उपायों पर विश्वास हो, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ भाई उपाय बहुत ज़्यादा काम करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी सच में लोगों को मिलता है। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें आज की कथा में बताई गई थी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी बात नहीं सुनी, कौन सी नई बात है जो कि हमने आपको नहीं बताई है, कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि और लोग जब आएँ तो वो आपके कमेंट को पढ़ें और उन्हें भी आपके कमेंट से कुछ ज्ञान अर्जित करने को मिले। तो आपसे मिलेंगे हम अगली वाली वीडियो में, अगली कथा की वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।